नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश मसन, प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष शिशु एवं बाल रोग विशेष विभाग, महात्मा गांधी अस्पताल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको कुछ बच्चों में दम रोग यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा के संबंध में कोई जानकारी देना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति के अंदर प्रायः ये देखा जाता है कि बच्चों में खांसी जुकाम बुखार पहले होता है और फिर उसके बाद में बच्चों को सांस लेने में तकलीफ़ देखने को मिलती है। अधिकतर बच्चों में ये परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं और ऐसी स्थिति के अंदर अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम बार बार अगर हो रही है, बार बार अगर उसको खांसी जुकाम के साथ में सांस लेने में समस्या हो रही है, तो हम ब्रोंकियल अस्थमा यानी कि दम रोग से हम समझ सकते हैं कि ये बच्चा इस वजह से पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे को अक्सर रात के टाइम में ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है और ऐसी स्थिति के अंदर अधिकतर टाइम जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को तुरंत जब अस्पताल लेके जाते हैं तो वहाँ पर नेबुलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है और इस नेबुलाइजेशन से ही बच्चे को आराम मिलता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि जानना, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि उपचार जो हो वो शिशु रोग विशेषज्ञ के निर्देशन में हो। जब पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं अस्पताल तो ऐसे में कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हमें ब्रोंकियल अस्थमा को प्रूव करने के लिए उसका निदान करने के लिए कराए जाते हैं और फिर उसके बाद में लंबे टाइम और कुछ टाइम के लिए हमें पेशेंट को इन्हेलर्स पे रखा जाता है और इन्हेलर से जो दवाई दी जाती है उसके द्वारा हम इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी हद तक बच्चे की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि दम रोग आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक कंट्रोल होने पर बच्चे की ग्रोथ भी नॉर्मलाइज हो जाती है और जो भी हम दवाइयाँ दे रहे होते हैं उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और जैसा कई बार प्रायः ये मन में आ जाता है पेरेंट्स के कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दवा है उससे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में मैं ये समझता हूँ कि ब्रोंकियल अस्थमा इज़ कंट्रोलेबल, दो इट मे नॉट बी क्योरेबल टू दैट एक्सटेंट, बट मैं ये समझता हूँ कि इससे बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके जो ये दम रोग के जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक उसकी जो रिकरेंस है उसको कम कर सकते हैं। नमस्कार।